अपने से। क्या कहता है मनुष्य? अभी भगवान को जानने की हमारी उम्र नहीं है। और भगवान ये कह दे कि ठीक है मैं फिर वापस आता हूं जब तेरी उम्र हो जाएगी। जी नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल मरेगा ही तो, और क्या करेगा। भगवान भी ये कहने लगे कि तेरे को, तू मेरे को जानने की समझता है कि तेरी उम्र नहीं है, तो जब हो जाएगी तब मैं आऊंगा ना। कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, जान सकता है। इसके लिए जिज्ञासु बनना पड़ता है। यह समझना पड़ता है कि सचमुच में छल कपट को मैं कैसे त्यागूं। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंदर जाने की। कैसे मैं बालक का हृदय लूं? तुम्हें सुनने की शक्ति है या नहीं? तुम्हें बोलने की शक्ति है या नहीं? जो तुम्हारी बोलने की शक्ति है उसको तुम किस तरीके से प्रयोग करते हो? अपने घर में जब तुम एक दूसरे से बात करते हो तो प्रेम से बात करते हो या ऐसी तीखी तीखी बातें करते हो एक दूसरे से कि जिससे दूसरे को ज्यादा से ज्यादा कटन लगे? अरे कसाई हो या मनुष्य हो, अब लोग करते, हमने सुना है ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरा कटे। अगर ऐसा कटे, ऐसा कटे, ऐसा कटे, कुछ बचे ना। सुनो, तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो, समझो, अपने जीवन को समझो। ये जो तुमको मौका मिला हुआ है इसको समझो और अपने जीवन को तुम सफल बनाओ। छल कपट को त्याग करके बालक का हृदय लेकर के किसके पास जाओ? मैंने तो पहले कह दिया कि अगर तुम चाहते हो तो मैं बता सकता हूं, पर मैं ये भी कहता हूं, समय के महापुरुष के पास जाओ। जहां मिले, जहां मिले वहां जाओ। अरे तुमको पानी से मतलब है, नलके से थोड़े ही। तुमको तो पानी से मतलब है, नलके से थोड़े ही। जहां मिले वहीं ठीक है, ना मिले, ना मिले तो हमारे पास आओ। ये बात हम घमंड से नहीं बोल रहे हैं, हम प्रेम से बोल रहे हैं, प्रेम से। तुम समझते हो हम पैसे के लिए कर रहे हैं, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। तुमसे एक पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। मानवता भी कोई चीज होती है, मानवता भी कोई चीज होती है और उसके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जहां तुमको जाना है वहां हमको भी जाना है। क्या बताना है? आओ पीछे आओ, हमारे पीछे आओ। हम जहां जा रहे हैं वहां तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है। आगे आगे चलोगे तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, पीछे पीछे चलोगे तो सिर्फ आगे ही देखना पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना नहीं। समझो, अगर वो शांति जो तुम्हारे हृदय में है, अगर उसका तुम अनुभव नहीं कर पाए तो और खोजते रहो, और मिल जाए तो हम सिर्फ एक बात कहते हैं, वो पहले भी हमने कही थी, आज भी हम कह रहे हैं कि तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हें शांति दूं। इसी चीज को लेकर के सारे संसार में मैं घूमता हूं, लोगों को ये बात बताता हूं कि तुम सचमुच में कितने भाग्यशाली हो कि तुम जीवित हो। क्योंकि तुम जीवित हो, ये तुम अपने जीवन में इस चीज का अनुभव कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में भी ख्वाहिश है उस आनंद की और हमारे हृदय में भी ख्वाहिश है उस आनंद की।
तुम भी उस परम पिता परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हो, हम भी उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं। जहां तुम जाना चाहते हो वहां हम जाना चाहते हैं। और हमसे अगर पूछोगे तो हम दोनों बात बताने के लिए तैयार हैं। कहां जाना चाहते हो और कैसे वहां पर। ये जिंदगी बड़ी नाजुक चीज है, नाजुक है और अभी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं। मनुष्य के पास कितने प्रकार के यंत्र हैं, क्या क्या मनुष्य ने किन किन चीजों पे और अपना किसी तरीके से यह हासिल करने की कोशिश की है मनुष्य ने कि वो सब चीजों पे काबू पा सके। परंतु ये एक ऐसी चीज है जिसने मनुष्य ने अभी तक इस चीज पे काबू नहीं पाया है। जब आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। चाहे कितनी भी मनुष्य प्रयत्न करता है, फिर भी हर एक मनुष्य के लिए, हर एक आदमी के लिए, हर एक जीवित व्यक्ति के लिए एक ना एक वो समय आता है कि वो इस संसार में नहीं रहेगा। हम इस जीवन में रह करके सोचते हैं, विचारते हैं कि अगले जन्म के लिए कमाई की जाए, पर इस जीवन की कमाई के लिए कोई नहीं सोचता है। लोग सोचते हैं कि अगले जन्म में सब कुछ बढ़िया हो, पर इस जन्म में सब कुछ बढ़िया बनाने के लिए लोग प्रयत्न नहीं करते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि एक वचन सभी लोगों ने दिया है, एक प्रॉमिस, एक वादा सभी लोगों ने किया। और वो क्या वादा है और किससे किया वो वादा? एक वादा किया है हर एक ही मनुष्य ने, हर एक प्राणी ने, और वो वादा किया है खुद से, किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। और वो वादा क्या है? कि मैं उस चीज को ढूंढूंगा। अगर किसी ने भगवान नाम बताया तो वादा था कि भगवान अगर कोई चीज है तो मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसको पाऊंगा। शांति कोई चीज है तो मैं शांति को पाऊंगा। यह वादा हर एक मनुष्य
अपने आप से करता है। कई लोग करते हैं जब छोटे थे, कई लोग करते हैं जब विपत्ति होती है, दुख होता है, कई लोग करते हैं जब उम्र बढ़ती है, परंतु सभी लोग ये वायदा अपने आप से जरूर करते हैं कि मैं इस जिंदगी को सफल बनाऊंगा। इसको किसी भी रूप में लिया जा सकता है। जिंदगी को सफल बनाऊंगा, भगवान को ढूंढूंगा, शांति को ढूंढूंगा, ज्ञान को ढूंढूंगा, किसी भी रूप में एक वादा है। और माने वायदा से है, जो वादा किया कि मैं तुझे अपनाऊंगा, और वो वादा सब भूल जाते हैं। वो वादा सब भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज कहती है हमसे कि मुझे प्रथम मानो। दुनिया की हर एक चीज हमसे कहती है कि नहीं, पहले मुझको करो। हर एक काम, फुर्सत कभी मिलेगी? बाल अवस्था में हमारे साथ क्या था? हमको सिर्फ एक ही चीज की भूख थी, आनंद की। खेलना कूदना, बच्चे के साथ यही रहता है। पर यही बात नहीं है कि बच्चे के साथ ही ये रहता है, ये तो हमारे साथ भी हुआ। चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, फिर भी मन में हमेशा ये कामना बनी रहती थी कि खेलूं कूदूं, जो आनंद आना चाहिए वो आनंद आए। बच्चे को भूख की परवाह नहीं है, बच्चे को प्यास की परवाह नहीं है, बच्चे को गर्मी की परवाह नहीं है, बच्चे को सर्दी की परवाह नहीं है, बच्चे को जितनी चीजों की हमको परवाह रहती है ना। अगर देखो किसी की फैमिली में, परिवार में, तो माँ कहती रहती है स्वेटर पहन के जा, ये करके जा, ये खाना ले जा। बच्चे को कुछ नहीं है इसमें। 2 घंटे के बाद क्या होगा, बच्चा इसके बारे में नहीं सोचता है। कल क्या होगा, बच्चा इसके बारे में नहीं सोचता है। यह जो दिन बीत गया उसमें मैंने क्या किया, बच्चा इस बारे में नहीं सोचता। बच्चे के लिए तो सिर्फ एक लक्ष्य है कि जब भी हो, जैसे भी हो, उसको आनंद उठाना। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि तेरे को अब ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए। और बच्चा धीरे धीरे जिम्मेवारियों को संवारना सीखता है, और बड़ा होकर के और जिम्मेवारियां उस पर पड़ती हैं। माँ बाप, कुटुंब परिवार के लोग, रिश्तेदार कहते हैं कि तेरे को अब ये करना चाहिए, तेरे को अब ये करना चाहिए, तेरे को अब ये करना चाहिए, तेरे को अब ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सही है या गलत है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जो है। तो इस संसार में जिम्मेवारी बताने के लिए तो सारा संसार है। तेरे को ऐसा रहना चाहिए, तेरे को ऐसा पहनना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तेरे को वो नहीं करना चाहिए, तेरे को वहां जाना चाहिए, तेरे को वहां नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें बताने के लिए तो सारा संसार है। सारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, सब कोई है। और वो जो आनंद की बात थी,
जब बाल अवस्था थी, जो आनंद की बात थी, उसको मनुष्य धीरे धीरे भूलने लगता है। उसको धीरे धीरे मनुष्य भूलने लगता है, परंतु उसकी जो प्यास है वो नहीं बुझती। इसीलिए जब मौका आता है आगे, जब समय के सतगुरु के साथ भेंट होती है, तो फिर उसी आनंद की याद दिलाई जाती है जिसकी प्यास लगी हुई। इस जीवन में गुरु महाराज जी के सिवा हमको उस आनंद की याद कोई नहीं दिलाएगा। जिम्मेवारी वो याद दिलाना तो दुनिया का काम है। और चक्कर यह है कि जो भी जिम्मेवारी दिलाने वाले लोग थे ना, वो तो चले जाएंगे दुनिया से। और जब हमारी ऐसी अवस्था आएगी कि ना नौकरी कर सके, ना चाकरी कर सके, तो वहां वो लोग प्रश्न पूछने के लिए भी नहीं होंगे कि भाई तूने मेरे को जिंदगी भर में ये बातें बताई, अब मेरी ये बूढ़ी अवस्था आ गई है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो प्यास बुझी नहीं। जो मेरे अंदर प्यास थी उसको बुझाने के लिए तो तुमने कभी कहा नहीं मेरे को। दुनिया भर की बातें मेरे को सुनाई, और आज मेरी ये अवस्था है कि मेरे चलने का समय आने वाला है, और मेरे तो हाथ खाली की खाली रह गए। पर यह भी क्या खेल है कि वो याद दिलाने वाले चले जाते हैं, पहले ही चले जाते हैं, ताकि उनसे बैठ करके बहस भी ना हो सके। और रह जाते हैं हम, जो सचमुच में खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। एक और मनुष्य आया, एक और शरीर था, उसमें भगवान की, प्रकृति की कृपा का ये श्वास, एक एक श्वास आया, मट्टी से ये शरीर बना, और इसमें क्या चमक धमक, इसमें कितनी कृपा, ये कितने आनंद का प्याला था, इसमें कितना आनंद भरा था। और फिर ऐसा समय आता है कि अगर उस चीज को नहीं पकड़ पाए, उस चीज को नहीं ले पाए, उस चीज को नहीं समझ पाए, तो मट्टी का ये शरीर और मट्टी में जाके इसको मिलना। तो मैं बात कर रहा हूं क्या? मैं बात कर रहा हूं आनंद की, उस कृपा को स्वीकार करने की, इस जीवन को सफल बनाने की। तो प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या तुम ये करना चाहते हो या नहीं? बात तो सिर्फ यह है कि तुमको मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ, ताकि जो तुमको लगे, जो तुम्हारे हृदय को लगे कि सचमुच में ये मनुष्य जीवन सफल हुआ है। ये प्रेरणा, ये एहसास कि मेरा जीवन सफल हुआ, ये बाहर से नहीं आएगा। ये एहसास अंदर से आता है।
क्योंकि दुनिया भर के लोग तो बताने के लिए तैयार हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये पढ़ो, वो पढ़ो, वहां जाओ, ये करो, वो करो, इससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। दुनिया ये सारी बातें बताती है। कितने ही हजारों हजारों लोग हैं जिन्होंने जीवन सफल बनाने का ठेका ले रखा है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब उठपटांग, पर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। परंतु जीवन सफल हुआ या नहीं हुआ इसका एहसास कोई बाहर से थोड़ी आएगा, कोई रिपोर्ट कार्ड में थोड़ी लिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस जीवन को सचमुच में सफल बनाना है तो हम कुछ चीजें समझें, क्योंकि जीवन को सफल बनाना कोई आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है? कि इस जीवन को सफल बनाने के लिए इस रास्ते में हमने कितनी ही बाधाएं और दुविधाएं डाली हुई। सर्वप्रथम मनुष्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। तुमको मालूम है कि अगर तुम 10 काम एक ही समय में करने की कोशिश करोगे तो उनमें से एक काम भी पूरा नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस जीवन को सफल बनाना है। उसके बाद और लक्ष्य हो सकते हैं, दूसरे दर्जे में, तीसरे दर्जे में, चौथे दर्जे में लोगों के लक्ष्य हो सकते हैं। पर लोगों ने जो सिस्टम बना रखा है वो उल्टा बना रखा है। वो कैसे? लोग कहते हैं पहले मैं ये सारे काम करूंगा, ये जो और लक्ष्य बना रखे हैं इनको मैं पूरा करूंगा, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तब अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करूंगा। और संत महात्मा ने ये कहा ये ऐसे काम नहीं करता है। सारी जिंदगी तो इन छोटे छोटे लक्ष्यों को ही खत्म करने में, पूरा करने में लग जाएगी, और जो एक सर्वप्रथम लक्ष्य है उसको तुम पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो जो सर्वप्रथम लक्ष्य है उसको पूरा करना शुरू से ही, ये नहीं है कि बाद में जाकर के उसको पूरा करोगे। क्योंकि जब तक अंदर से वो भावना नहीं होगी, जब अंदर से ऐसा नहीं एहसास होगा कि सचमुच में मैं अपना जीवन सफल कर रहा हूं, तब तक क्या फायदा। पहले तो सर्वप्रथम वो लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और एक ही लक्ष्य पहले दर्जे में एक लक्ष्य। दूसरे दर्जे में चाहे कितने लक्ष्य लगा लो कोई बात नहीं, पर पहले दर्जे में पहला वाला लक्ष्य कि मुझको अपना जीवन सफल करना। मैं अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, यह मेरे लिए जरूरी है। यह बात मैं कल पे नहीं छोड़ सकता, यह बात मैं परसों पे नहीं छोड़ सकता, यह बात मैं 2 महीने में नहीं छोड़ सकता, यह बात मैं 4 महीने, 10 साल, 20 साल, 30 साल के ऊपर नहीं छोड़ सकता। मेरे को हर दिन मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में वो आनंद आए, मुझे उस शांति का अनुभव हो, और अंदर से जो एहसास होना चाहिए कि मैं अपना जीवन सफल बना रहा हूं, यह एहसास मेरे को हो, मेरा हृदय पूरा हो, आधा नहीं। ये जो प्यास लगी है इसको मैं बुझा पाऊं।
और बुझाने के समय इसको मैं बढ़ा भी पाऊं, ताकि मैं और इसको बुझाता रहूं। तो समझने की बात है कि क्या तुम लोगों ने ये लक्ष्य बनाया है या नहीं। फिर दुनियादारी की सारी बातें तुम दूसरे लक्ष्य पे रख दो, वो हो ना हो, ये हो वो हो, वो तो सब कुछ बदलता ही रहता है, वो तो सब कुछ बदलता ही रहता है। इस दुनिया में कोई स्थायी चीज नहीं है, दुनिया बदलती रहती है। परंतु वो लक्ष्य कि मैं अपना जीवन सफल करना चाहता हूं, जो श्वास हमारे अंदर आता जाता है, इसका हमारे साथ क्या नाता है। क्योंकि जब तक ये श्वास हमारे अंदर आता जाता है, हम जीवित हैं। इस जीवन का हमारे साथ क्या नाता है, क्योंकि जब ये जीवन इस शरीर से निकल जाता है तो उसी शरीर के साथ जिसके साथ प्रेम था, सारी दुनिया उसी शरीर के साथ घृणा करना शुरू करती है। तुम समझते हो कि तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे जो कुछ भी तुमने इस संसार के अंदर किया, उसको करने से लोग तुम्हारे तरफ प्रभावित होते हैं।